नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों को वर्ग वर्गमूल की प्रश्नावली 2.5 में लेकर के चलता हूं। इससे पहले वाले वीडियो में आपने सीखा कि भाग विधि से हम किस प्रकार से वर्गमूल निकालते हैं। तो हम लोग सीखने के बाद अब अभ्यास में चलते हैं और इसको बनाते हैं प्रश्नों को। आइए देखें किस प्रकार से हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। ये दी हुई है प्रश्न पर, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न पर चलते हैं 289, 289। तो हम लोग पहले प्रश्न को लिख लेंगे 289 और उसके बाद बार लगाते हैं हम लोग। बार लगाने के बाद हम लोग इसको भागफल विधि द्वारा निकालेंगे। तो 2 या 2 के बराबर हम लोग करते हैं या उससे कम करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एक बार में पहले देंगे, एक बार में दिया हमने, एक बार में 1 गुना 1 जब करेंगे तो 1 ही आएगा। अब घटाएंगे और घटाने के बाद शेषफल यहाँ लिख देंगे। ऊपर से अगली बार वाली जो संख्या होगी उसको दाहिनी ओर उतार देंगे और इसके नीचे एक बार और 1 लिख के इसको बाएं तरफ लिखेंगे, 1 1 2। अब हमें 189 लाना है, तो इसके बगल में एक ऐसी संख्या रखेंगे जिसको गुना करने के बाद 189 आना चाहिए। तो 9 है, तो हम लोग जानते हैं कि 7 बार में आएगा 9। तो 7 बार में दिए तो देखिए जब 7 बार में आप देंगे तो गुना करने के बाद 27 हो जा रहा, 7 गुना करने के बाद 189 हमें प्राप्त हो जा रहा। तो इस प्रकार जो होगा, अब हमारा शेषफल 0 हो गया। शेषफल 0 कर देना आपको। शेषफल 0 जब तक नहीं हुआ तब तक भाग देना। तो पहले एक बार में दिए, फिर 7 बार में दिए, 17 हो गया हमारा, 289 हो गए। 289 का आंसर, 289 का जब हमने वर्गमूल निकाला तो ये हमारा 17 हमें प्राप्त हो गया वर्गमूल के रूप में। इसी प्रकार अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं 676। पहले यहाँ से बार लगा देंगे। बार लगाने के बाद आप इसको इस प्रकार से खींच दीजिए और 2 या 3 से देख रहे हैं कि 9 हो जा रहा था, ज़्यादा हो जा रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे। तो 2 बार में दिए, 2 दूनी 4 और घटा के लिख देंगे शेषफल 2। ऊपर 1776, 2 और 2 इधर जोड़ के हम लोग लिख देंगे 4। तो अब हम लोग 276 लाना है गुना करके। तो हम लोग 6 बार में देखते हैं। 6 बार में जब गुना करेंगे तो 6 6 36 का 6 हाथ बचा 3, 6 6 24 और 3 27। तो इस प्रकार से शेषफल हमारा हो जा रहा है 0, यानी कि पहले 2 बार में दिए और फिर अगले 6 बार में दिए, यानी कि 676 का जो वर्गमूल हमें प्राप्त हुआ वह 26 प्राप्त हुआ। ये पहला नंबर प्रश्न था, ये दूसरा नंबर प्रश्न था। ये अब हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न को यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो बार लगा लिए। बार लगाने के बाद अब हम लोग मान लीजिए कि 12 है तो 3 3 9 हो रहा। 4 बार में करेंगे तो 16 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 बार में नहीं लगाएंगे हम लोग, 3 बार में लगाएंगे। 3 बार में दिए, 3 3 है 9, घट के जितना उतरेगा उसको लिख देंगे। अब 325 लाना है, 3 3 जोड़ के इधर लिख देंगे, 3 3 6 होता है। अब हम लोग 5 लाना है, लास्ट में 5 होना चाहिए। तो हम लोग जान गए हैं कि 5 का ही पाड़ा में आता है, तो 5 बार में देंगे। तो 25 का 5 हाथ में बचा 2, 5 30 और 2 32 हो जा रहा। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो जा रहा। तो पहले 3 बार में दिए, फिर 5 बार में दिए। इस प्रकार से हमारा 1225 का जो वर्गमूल हुआ वह 35 हुआ। उसी प्रकार से हम लोग अब 4 नंबर का 1024 का निकालते हैं। तो पहले हम लोग बार लगाएंगे। बार लगाने के बाद दोनों अंक पे बार लगाने के बाद इस तरह हम लोग करेंगे और 10 लाना है हमें। तो 3 3 9 हो रहा, 4 4 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार में ही देंगे। 3 3 9, या 9 लिख देंगे, घटा के शेषफल नीचे और ऊपर से अगली बार वाली संख्या 24 उतर जाएगी। अब ये जोड़ जोड़ 3 3 6 लिख देंगे। और अब मान लीजिए कि यहाँ 2 अगर हम देते हैं तो देखिए 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12। तो इस प्रकार से हमें शेषफल यहाँ 0 प्राप्त हो जा रहा। तो 3 बार में और 2 बार में। तो पहले 3 बार में दिए और फिर 2 बार में। इस प्रकार 1024 का आंसर 32 होता है। अब अगली प्रश्न आपके लिए, आप इसका अभ्यास करेंगे और आगे जो भी प्रश्न बची हुई है भागफल विधि से उसको आप हल करेंगे। बहुत ही आसान है। यदि आपको कहीं भी परेशानी हो इस सवाल को बनाने में, इस भागफल को सीखने में, तो इसके पहले जो वीडियो है वो इसका पहले वाला भाग जरूर आप देखिए, जिसमें भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है उसको चरण बाई चरण बताया गया है। अगली सवाल हम लोगों के पास है प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो ये दशमलव संख्या है, इनका वर्गमूल उसी प्रकार से हम लोग ज्ञात करेंगे। थोड़ा सा जो अंतर होगा उसको भी हम लोग सीख लेंगे कि किस प्रकार से ये बिना दशमलव वाले सवाल से भिन्न है। तो पहले प्रश्न पे चलते हैं। नंबर 1 को हम लोग लिखते हैं 51
7.84। इसमें बार लगाना ही मुख्य काम है। बार लगा लिए तो अब आके सारा चीज़ सही ही बनेगा आपका। बार दशमलव के बाद जो संख्या है, दशमलव के बाद वाला को सामने से लगाएंगे, और दशमलव के पहले वाला को जो वही रूल है जो पीछे से हम लोग लगाते थे, इकाई संख्या से लगाते थे, तो यहाँ से लगाएंगे। इस प्रकार से हम लोग बार लगाने के बाद इसको बनाने की जो विधि है बिल्कुल सेम है, जो पहले हम लोग बना रहे थे वही। 51 है तो हम लोग देखेंगे कि किस पहाड़ा से हो रहा है। 6 बार में 36 हो जा रहा, कम हो जा रहा, 7 बार में 49 हो जा रहा, और 8 बार में 64 हो जा रहा, ज़्यादा हो जा रहा। तो हम लोग क्या लगाएंगे, 7 बार में। 7 बार में हम लोग लगा देंगे 7 7 49, तो 7 बार में दिया गया। अब हम लोग ये 1 नंबर बना रहे हैं। अब घटा के लिखेंगे तो ये घट हो जा रहा है, 51 से 49 जा रहा है, तो दशमलव है तो दशमलव को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। दशमलव वहाँ चला गया, बाकी दशमलव के बाद वाला जो बार में संख्या है उसको हम लोग उसके बगल में अब उतार सकते हैं। ये 7 ही है, 7 7 जोड़ के हम लोग बाईं ओर लिख दीजिए। दाहिनी में जगह थोड़ा सा रखिए। अब लाना है आपको 4 लास्ट में लाना है, तो ये हो गया। अब 2 दूनी 4 भी होता है, तो 2 बार में देखते हैं करके होता है कि नहीं, तो गुना करके देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 1 2, तो ये पूरा पूरी हो जा रहा, भाग लग जा रहा। अब हमारा शेषफल क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 हो जा रहा है, यानी कि पहले 7 बार में दिए, फिर दशमलव यहाँ चला गया और 2 बार में दिए। 7.2 इसका आंसर हुआ वर्गमूल, यानी कि जब हम लोग वर्गमूल निकाले आपका 51.84 का, तो हमारा आंसर जो हुआ इसका वर्गमूल निकला 7.2। इस प्रकार से अगले सवाल को एक देख लेते हैं, एक थोड़ा डिफरेंट सवाल देख लेते हैं। चलिए 3 नंबर को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ 3 नंबर में आप कैसे करेंगे, 3 नंबर सवाल को देखते हैं। 655.36, तो सबसे पहले लिख लेते हैं 655.36। तो हम लोगों को बार लगाना है। यहाँ पे बार कैसे लगाएंगे, तो दशमलव से इधर जो है सामने से लगाएंगे, और दशमलव के पहले वाली जो संख्या है उसको हम लोग जिस प्रकार पहले लगाते थे, ये 1 बार हो गया और फिर ये बार, अब 6 हो गया। तो कितने बार में देंगे हम लोग, तो चलिए 2 बार में देते हैं। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 बार में 3 3 9 ज़्यादा हो जा रहा, तो 2 बार में दिए, 2 बार में आप दे दीजिए। 2 दूनी 4 हो गया। अब घटा के शेषफल यहाँ लिख दीजिए, ऊपर से उतरेगा बार बार, अगली बार वाली संख्या 55, 2 और 2 जोड़ के आप लिख दीजिए 4। अब इस प्रकार से हमारा प्राप्त हुआ 255, और यहाँ हम देख रहे हैं कि मेरा 4 आ गया। अब अगली संख्या हम लोग क्या लगा सकते हैं, संभावित अंक हम लोग तलाशेंगे। मान लीजिए कि 4 है, यानी 5 हम रख के देखते हैं। 50 25 का 5 है, 2 5 24 2 22, तो ये 225 हो रहा था। ये लगभग इसके बराबर तो नहीं हो रहा, इससे कम हो जा रहा। तो चलिए 5 बार हम लोग देते हैं, यहाँ पे 5 बार में दे दिए, ठीक है। 5 बार में 225 हो जा रहा, 225। 5 5 गया तो 0 हो गया, 5 में से 2 गया तो 3 हो गया, अब इधर 0 हो गया। तो चलिए 30 हो गया, यानी कि इधर छोड़ दीजिए इसको, है ना। 30 है, इसका समझने में सुविधा होगा आपको। 30 हो गया, यहाँ से घट के आ गया। अब तो दशमलव है, यहाँ पहले लिख दीजिए। 2 बार में लगाया, फिर 5 बार में लगाया, इसको 2 अच्छा से लिख देते हैं। 25 हो गया, है ना, 25 हो गया। अब पॉइंट थी, पॉइंट यहाँ चली गई। अब पॉइंट के बाद वाली जो संख्या हमारा बार 36 है, एक साथ उतर जाएगी। 36 यहाँ उतर गया, 36। अब इसको हम जोड़ के लिख लेते हैं, कितना होगा, 5 5 10 का 0, अब तो चाहे 4 1 5, ये तो 50 हो गया। अब 6 लास्ट में लाना है, तो 6 बार में दे सकते हैं। देखते हैं 6 बार में होता है कि नहीं। तो देखिए 6 बार में हमने ट्राई किया, ये कितना होता है, 6 6 36 हो जा रहा। चलिए 36 हो गया। अब 6 बचे 30 भी हो जा रहा। तो अब देखें कि पूरा पूरी भाग लग गया, और ये शेषफल क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। तो अब कितने बार में दिए, 6 बार में। तो ये जो हमारा आंसर हुआ इसका 25.6 इसका आंसर हुआ, इसका वर्गमूल हुआ, यानी कि 655.36 का जब हमने वर्गमूल निकाला तो हमें वर्गमूल प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया, तो हमें वर्गमूल प्राप्त हो गया इसका 25.6, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं, जो बिल्कुल इस प्रकार का एक प्रश्न है जो कि बिल्कुल भी सामने संख्या नहीं है, ठीक है। और 0.7225 4 नंबर को एक ले लेते हैं। ये आपने देखा किस प्रकार से बना। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं, इसको यहाँ में डाल लेते हैं, और यहाँ पे हम आपको ये 4 नंबर को बना के दिखाते हैं। तो बिल्कुल वही प्रक्रिया है, पहले आप सवाल को लिख लीजिए, मैथ को लिख लीजिए, जो भी आपकी दी हुई प्रश्न है, ये है पॉइंट यहाँ है, ठीक है ना। पॉइंट के बाद हम लोग जो बार लगाएंगे वो इधर से जोड़ा लगाएंगे, ठीक है। ताकि मान लीजिए अगर इधर कोई बेजोड़ा हो गया तो इधर आप 0 लगा सकते हैं दशमलव के बाद, और उसको जोड़ा कर ले सकते हैं इसी सुविधा अनुसार। अब आप उसी प्रकार से इसमें लिखेंगे,
तो हम देख रहे हैं कि पहले 72 है, तो कितना बार में लगेगा आप प्रयास कर सकते हैं। 8 बार में 88 64 हो रहा है, ठीक है। 8 बार में हमारा 64 हो रहा है, यानी कि इससे कम हो रहा है। 9 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो 8 बार में पहले हम लोग लगाएंगे। 8 बार में पॉइंट पहले चला जाएगा आपका, देखिए पहले पॉइंट है, इसलिए पहले 0 पॉइंट हम उतार देंगे, है ना। 0 पॉइंट उतार दिए, उसके बाद हम 8 बार में इसको दे दिए, तो ये 0 पॉइंट वहाँ चला गया। 88 हो गया 64, तो 64 अब यहाँ से घटा लेंगे, तो ये 8 आ जाएगा, है ना। घटने के बाद 12 इधर पर चलेंगे, 12 12 में से 4 चल गया तो 8, और अगली संख्या जो है 25 उतर जाएगी हमारी। इसको हम लोग जोड़ के 8 8 16 लिख देंगे उधर बाई साइड, थोड़ा सा लाइनें जगह रखेंगे। देखिए 5 है तो संभवतः हम 5 बार में लग जाएगा, तो 5 बार में हम लिख के देखते हैं कि क्या होता है। चलिए गुना करेंगे, 5 है 25 का 5, हाथ में बचा 2, ठीक है। 5 है 30 और 2 32, 32 का हो गया 2, फिर 3 बचा, 3 5 एकम 5 और 3 8 हो गया। अब देखिए पूरा पूरी क्या हुआ, सेसफल मेरा हो गया 0। तो पहले 8 बार में 0 पॉइंट वहाँ चला गया था, पहले 8 बार में दिए, फिर 5 बार में दिए, तो 0.85 मेरा वर्गमूल निकल गया। आप यहाँ लिख दे सकते हैं कि हमने जो संख्या का वर्गमूल निकाला, ये संख्या दी हुई थी 0.7225, इसकी वर्गमूल हमारी निकली 0.85। इस प्रकार से हम लोग भाग विधि से वर्गमूल इसका निकालते हैं, चाहे वो दशमलव ही क्यों ना हो। कहीं भी डरने या घबराने की बात नहीं है, आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो आप अन्य कोई भी प्रश्न में अगर फंसेंगे तो कमेंट में ज़रूर कीजिए, और अच्छा लगे मेरे चैनल को, और जानकारी भरा चैनल है, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसके साथ ही ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो चलिए हम लोग थोड़ा अगला प्रश्न में चलते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारी है मान ज्ञात कीजिए, तो मान ज्ञात करेंगे। तो पहला प्रश्न को हम लोग लेते हैं 3 का 1, √196 × 16। तो इसको हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है यहाँ पे, कि इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि देखिए 196 को अलग और 16 को अलग लिख सकते हैं। और 196 का अब आप अभ्यास करके देख चुके हैं, वर्गमूल बना चुके हैं। 196 का वर्गमूल कितना आ रहा है, तो 14। 196 का इंटू 16 का 4 4 16 का 4 हो गया। अब हम लोग इसको गुना कर देंगे, ठीक है ना। ये सॉल्व हो गया, ये 56 इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से हम लोग इसका मान ज्ञात किए। अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका दूसरा प्रश्न जो है 441 × 121, इसको भी पहले हम लोग अलग करके लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे। 441 × 121, 441 का कितना हो जाता है, ये 21 का वर्गमूल है, 21 गुना ये 121 यानी कि 11। अब हम दोनों को आपस में गुना कर देंगे, तो मेरा 21 गुना 11 हम कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 21, और फिर गुना कर देंगे और उसको जोड़ देंगे 231। इस प्रकार जो हमें प्राप्त हुई, ये हमारा आंसर हो गया। अगले प्रश्न को भी हम लोग ले लेते हैं। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 3 को लेते हैं इसी प्रकार से। प्रश्न संख्या 3 को आइए समझते हैं किस प्रकार बनाएंगे। ये भिन्न के रूप में दी हुई है 169/8100। तो हम लोग इसको भी अलग अलग वर्गमूल में लिख सकते हैं। 169 को अलग और नीचे 81 को अलग अलग लिख सकते हैं अपनी सुविधानुसार। और इसको जब बनाएंगे तो 169 का वर्गमूल होता है 13, और 81 का तो आप जान ही रहे हैं 9 और डबल शून्य का 1 शून्य यानी कि 90। तो 13/90 ये भिन्न के रूप में हमें परमेय संख्या के रूप में प्राप्त होता है। ये वर्गमूल इसका है। और उसी प्रकार एक और प्रश्न को लेते हैं 4 नंबर। तो आपने देखा यहाँ 3 नंबर हमारा बन गया है। आइए हम लोग 4 नंबर को लेते हैं। 5 नंबर पूर्णांक के रूप में दी हुई है, उसको भी हम लोग लेंगे। तो पहले 4 नंबर को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 196/361। तो 196 को आप डायरेक्ट भी ऐसे निकाल सकते हैं, अलग करने की आवश्यकता नहीं है। 196 का कितना होता है, तो 14 हो गया, अलग अलग निकालना होगा। तो 199 वर्गमूल होता है। तो इस प्रकार से हमें जो प्राप्त हुई वो आंसर है। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। पूर्णांक के रूप में दी, उसको भिन्न के रूप में वाला लिख लीजिए। 9 चौके 9 × 5 = 45, 45 और 4 49, 49 नीचे 9। अब इसका हम लोग जब वर्गमूल निकालेंगे तो आप जान रहे हैं कि 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7। तो 7 हमने 3 × 9 होता है, तो यानी कि 9 का
3, 7/3। इस प्रकार से जो हमें प्राप्त हुई, आंसर प्राप्त हुई। इस प्रकार से हमने 3 नंबर का मान ज्ञात किए। मान ज्ञात करना था हमें, मान इस प्रकार से हमने निकाला। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 4 पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 दिया हुआ है 1989 दी हुई है, और इसमें ये जो संख्या दी हुई है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसमें कितनी संख्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए, और इसका फिर भागफल हम लोग, इसका वर्गमूल भी हम लोगों को निकालना है। तो इसको पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए हम लोग भाग विधि से इसका भाग विधि से हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, और जो संख्या बच जाएगी शेषफल के रूप में, उसको अंत में हम लोग इसको घटा देंगे इस संख्या से। तो आइए पहला सवाल को हम लोग लेते हैं 1989 को 1989 को हमने लिया और बाहर लगा दिया। उसके बाद इस संख्या को हम लोग बनाते हैं। तो पहले 19 है, तो 4 चौक 16 हो रहा है, 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो 4 बार में देते हैं। 4 चौके पहले देते हैं 16। तो हम लोग शेषफल देखते हैं कितना हो रहा है शेषफल। यहाँ हो रहा है शेषफल 3। अब ऊपर से अगली बार संख्या को उतार देंगे, 4 4 8 यहाँ जोड़ के लिख देंगे, बढ़ा लीजिए थोड़ा सा। अब हम लोगों को कितनी बार में देना है कि पूरा पूरी भाग लग जाए, तो हम लोग देखते हैं, अनुमान करते हैं। तो मान लीजिए कि लगभग 4 बार में प्रयास करते हैं कि कितना होता है। तो 4 बार में पहले प्रयास करते हैं। 4 चौक 16 का 6 हाथ 1, 8 चौक 32 1 33, ये 336 ही हो रहा। तो अब जान रहे हैं कि 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको हम लोग घटा के देखते हैं कितना आ रहा हमारा। तो इसको जब घटाएंगे आपस में, यहाँ 3 और यहाँ 5, 53, और इधर 0 ये 53 होगा। ठीक है, ये आपने यहाँ प्राप्त किया 53। तो 53 मेरा शेष बच जा रहा, पूरा पूरी भाग इसमें नहीं लग रहा, पूरा पूरी यानी कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये 53 यदि हम इसमें माइनस कर दें, हमारा दिया हुआ प्रश्न 1989 में माइनस करेंगे 53। तो अब जो संख्या हमें प्राप्त हो रही है 1989 में माइनस कर दीजिए 53। तो हम देख रहे हैं कि कितना माइनस हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 1936 हो जा रहा है, 1936। तो जब हम 1936 का वर्गमूल निकालेंगे, ये 53 ज़्यादा था, शेषफल बच गया था, यानी कि 1936 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे जब, तो ये मेरा पूरा पूरी भाग लग जाएगा 44 में, और 44 मेरा वर्गमूल हमें प्राप्त होगा। तो हमें कितना घटाना होगा, तो 53 घटाना होगा, और उसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो कितना होगा 44। इस प्रकार से हमें आंसर प्राप्त होगी। आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। तो 5 का पहला 252 दिया हुआ है। इस संख्या में ऐसा क्या जोड़ा जाए, क्या इसको जोड़ा जाए जिससे ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और फिर उसको हम लोग वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको जानना हुआ कि 252 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे भागफल विधि से। 252 का जब हम लोग वर्गमूल निकालते हैं भागफल विधि से, तो देखिए क्या प्राप्त होता है। तो पहले एक बार में हम लोग देते हैं, एक बार में 1 आया और शेषफल भी 1 आया। अगली संख्या को उतारेंगे, 52 हो गया, अगली संख्या 52। अब हम लोग 5 से लगाते हैं, यहाँ पे पहले 1 बार में दिए, फिर 5 बार में देते हैं। 5 बार में जब देते हैं तो इससे कम हुआ 125, 6 बार में ज़्यादा हो रहा था। तो 5 बार में हमने दिया तो हमें 27 शेषफल बच गया, इसमें शेषफल 27 हुआ। यहाँ हम लोग लिख देंगे शेषफल 27। शेषफल 27 हो रहा है हमको। अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जो संख्या दी हुई है, यहाँ जो संख्या दी हुई है यह 15 के वर्ग से बड़ी है, 15 के वर्ग से बड़ी है 252। यानी कि 15 के बाद वाली संख्या कौन सी है, तो 15 के बाद यानी कि 16 का जब हम वर्ग करेंगे तो हम जानते हैं कि 256 होगा 16 का वर्ग, यानी कि ये संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम लोग इससे संख्या दी गई संख्या को माइनस कर लेंगे, अतः इस प्रकार हमें अभिष्ट संख्या प्राप्त होगी। इसलिए हम लोग लिख लेते हैं, अतः अभिष्ट संख्या बराबर 256 में हम लोग माइनस कर लेंगे 252 को, और ये अभिष्ट संख्या प्राप्त हो गई आपको 4, यानी कि 4 यदि जोड़ दिया जाए तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी, जिसका हम लोग फिर वर्गमूल प्राप्त कर सकेंगे। तो ये हो गई 4, और उसका जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो जिसका वर्ग है उसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 256 का 16। तो इस प्रकार से हमें आंसर प्राप्त होगी।
अगले प्रश्न को आप बनाने का अभ्यास करेंगे। और यदि कहीं असुविधा हो तो मेरे चैनल में जाकर के आप कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए। और यदि रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर को चाहिए मैथ के रिलेटेड, और यदि संबंधित वीडियो चाहिए आपको मैथ का, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।